Friends, welcome in Rashtriya classes. I am Sarita beta. I have already taught you beta triangles exercise 7.2. Now we will discuss exercise 7.3. Exercise 7.3 beta first question is a triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. एक triangle है ABC, ये isosceles triangle है. दूसरा है DBC, ये डी है बेटा यहाँ पर पॉइंट कि ये डी बी सी भी कैसी है, आइसोसेल ट्राइंगल है. और आपको प्रूव करना है ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी. फिगर में गिवन है बेटा इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी सो दैट, कहता है कि ए डी को एक्सटेंड किया जाता है तो ये बी सी को इंटरसेक्ट करता है. तो आप ये बताइए आपको क्या क्या प्रूव करना है. प्रूव करना है आपको फर्स्ट पार्ट. देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है बेटा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. सेकंड जो पार्ट है उसमें प्रूव करना है आपको ए बी पी ए सी पी, ए बी पी ए सी पी. जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको प्रूव करना है बेटा ए पी बी सेक्टर एंगल ए पी बी सेक्टर एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. किसको? डी को भी बिसेक्ट करता है. फोर्थ करना है ए पी इज द perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. BC का परपेंडिकुलर bisector है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा. गिवन और टू प्रूव सबको करना आता है, बुक में एज इट इज लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिख दिया कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, ये लिख दिया और उसके बाद उनको इक्वल करके फिर कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे. कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है. आपको लिखना है इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस. इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी डी ये ट्रायंगल है और ए सी डी ये ट्रायंगल है. इन दोनों में हम लिखेंगे बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी. गिवन है बेटा ये ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है. ऐसे बी डी इज इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है क्योंकि ये भी एक आइसोसेल ट्रायंगल है. और ए डी इज इक्वल टू ए डी ये कॉमन साइड है. कॉमन साइड है तो बेटा देखिए इस ट्रायंगल की सभी साइड इस ट्रायंगल की सभी साइड के इक्वल हो गई. तो हम लिखेंगे बाय एस रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट से हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल ले सकते हैं. तो इसलिए हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी टी. फुल फॉर्म ऑफ सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. नाउ सेकंड ए बी पी एंड ए सी पी. सेकंड पार्ट के लिए हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी. दोनों में देखिए बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है. ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है बेटा. और बी पी इज इक्वल टू पी सी, सॉरी ए पी इज इक्वल टू ए पी ये क्या है कॉमन है बेटा. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव्ड है, हम प्रूव कर चुके हैं. अब देखिए इन दो ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, ए पी कॉमन है, 1 और 2 इक्वल है. दो साइड और उसके बीच का एंगल तो हम लिखेंगे बाई एस रूल ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी. ये था हमारा सेकंड पार्ट. अब हमें पार्ट करना है बेटा थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है. थर्ड पार्ट में पूछा है बेटा थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास एपी बी सेक्टर एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. की एपी जो है एंगल ए का बी सेक्टर है तो ऐसे ही एंगल
बीपी का भी बी सेक्टर है। अब सेकंड में हम ये प्रूव कर चुके हैं बेटा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हम लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू पीसी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो ये दो ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड सीडीपी, तो बेटा बीडी इज इक्वल टू सीडी, ये गिवन है आपको, डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन है बेटा, एंड बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये प्रूव्ड है, आपने प्रूव कर दी। तो बाई एस रूल ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये कैसे है, इक्वल है। अब ये थर्ड पार्ट में ये कहा था एपी बी सेक्टर एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, हैंस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव कर चुके हैं। देन एपी बी सेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया बेटा। अब फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एपी बाइसेक्ट एंगल, सॉरी, एपी इज द परपेंडिकुलर बी सेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें ये क्या लेना है, 90 का एंगल ले रखा है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बी सेक्टर, मतलब हमें ये 90 का एंगल प्रूव करना है। अब देखिए, जब हमने सेकंड पार्ट में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एंगल 5 और 6 भी इक्वल होंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग इक्वल है। क्यों है बेटा, एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट दिखाई थी, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। अब इक्वल है तो हम कहते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है क्योंकि दोनों से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। 5 और 6 दोनों इक्वल है, तो हम दोनों को ही एंगल 5 शो कर सकते हैं 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 90। नाउ एंगल 5 और एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, हैंस एपी इज बी सेक्टर ऑफ एंगल परपेंडिकुलर बी सेक्टर और बीसी बेटा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो है हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बताया गया है बेटा, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। AD जो है आइसोसेल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है बेटा। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेल ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। AB और AC है, और AD जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड गिवन है। आपसे कहा है शो दैट AD बिसेक्ट BC एंड AD बिसेक्ट एंगल A, मतलब आपको ये दिखाना है कि ये दोनों भी बराबर है और ये एंगल भी बराबर है। ये हमें गिवन है। गिवन में हम लिखेंगे ए ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। AB और AC कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है कि एंगल, नाम लिख लीजिए बेटा दोनों एंगल का, एंगल एक ये दिखाना है इक्वल, और ये दिखाना है, दूसरा दिखाना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, और सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं, ये दोनों साइड इक्वल दिखाने, इट मीन्स हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। बेटा AB इज इक्वल टू AC, ये हमें इक्वल दे रखी है, एंड दूसरा क्या दे रखा है बेटा, देखो
अगर हम दूसरा करते हैं तो दूसरा इसमें ये है बेटा कि इसके AD जो है वो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, AD और AD इक्वल है। क्यों है ये इक्वल बेटा? कि ये दोनों ही क्या है, कॉमन साइड है। और एंगल ADC और एंगल DBC, एंगल ADC और ADB, ADB और ADC ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है और दोनों ही 90 के दे रखे हैं। बाई विच रूल बेटा? देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो हम लिखेंगे बाई RHS रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD बाई CPCT। एंड ये एंगल 1 और 2 मान लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। हैंड्स प्रूव्ड बेटा, यही हमें प्रूव करना है। तो आज के लिए आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से करने हैं, बेसिक कंसेप्ट जो है वो रीड और राइट भी करने हैं। थैंक्स।